कुछ हरामखोर नेपालियों की वजह से आधा से बेसी नेपाल बदनाम होने के चक्कर में पड़ गया। कमाएगा खाएगा साला बाहर जाएगा, चाउमीन और मोमो बेचेगा। जो 20 बच्चे इनकाउंटर में मार दिए गए धरना में, उनका क्या होगा? सब बताइए। नेपाल जल रहा है, देखिएगा तो पूरा नेपाल को बर्बाद कर दिया लोग। वहीं के लोग हैं, वहीं के युवा हैं, उनका कई आरोप है और उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। समीर चौधरी हैं जो कि हमेशा नेपाल में जाते रहते हैं और नेपाल से जुड़े रहते हैं। कैसे देखते हैं नेपाल को, क्योंकि हमेशा आप जाते हैं, हम देखते हैं कि नेपाल हमेशा जाते हैं, बातचीत भी होते रहता है। पूरा नेपाल जल गया। देखिए बाबा, ये जो अभी वहाँ का जो माहौल है, इतना डरावना माहौल है। हम बोल रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कि हमारे पास डेली 50 कॉल आ रहा है, वीडियो बन के आ रहा है। देखिए। हेलो समीर भैया, हमारा मदद करिए। हम बांका जिला से है भैया, हमारा मदद करिए। नेपाल में फंस गए हैं भैया, हमारा मदद करिए। आप समीर भैया मदद करिए, हमको यहाँ से ले जाइए, आइए। खाना पीना भी नहीं खाए समीर भैया, 2 दिन से भूखे हैं भैया, कुछ करिए भैया। देख लिए जिस तरह से ये महिला फोन हमको वीडियो भेजी, फोन कर रही थी, फोन नहीं उठा पा रहे थे इसका। जब हम नंबर देखे कि तो 977 नेपाल से फोन आ रहा है, जब वीडियो देखे तो हम खुद ही अंदर से भावुक हो गए बाबा। 2 दिन से बेचारी खाना नहीं खाई है। हमारे बहुत से इंडिया के आदमी हैं, जैसे कि जिसका वीरगंज में घर हवा, वो नेपाल में अगर ब्याह कर ले अपन बेटी के, तो वो अगर ओकर ससुराल, अब वहां पे उन लोग का खाना पीना नहीं दिया जा रहा है। इतना डरा दिया गया है कि वो लोग इंडिया आना चाह रही है। और मोदी जी से नम्र विनती कर रहे हैं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि अपना वतन तो अपना ही ना है। बिल्कुल। तो क्या बॉर्डर पे रोक दिया गया है, अभी आने नहीं दिया? नहीं, बॉर्डर बंद कर दिया गया, पूरा बॉर्डर बंद है। बिहार बॉर्डर बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट बंद हो गया है। इसके कारण से खाली मान लीजिए अब जितना तहस नहस हो रहा है, कितना दुकान लूट लिया गया, दुकान जला दिया गया। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि मान लीजिए आपातकालीन में अब हमको जाना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बंद हो गया, मर जाएगा रोडे पे। भूख लगा हुआ है, खाना ले जाइएगा खोजने, दुकानें बंद है, कुछ ही खाइएगा, पहाड़ खाइएगा, गिट्टी खाइएगा, बालू खाइएगा, क्या खाइएगा? तो ये सब खाना उना आदमी मान लीजिए कि जो खाना उना रख ले भी है, तो आदमी मान लीजिए बांटने में लगल है, मान लीजिए अगल बगल के लोग हैं भूखे है, उसको खिलाने में, तो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक लग रहा है। ये 2025 लेकिन बहुत डेंजर है बाबा। बिल्कुल। लेकिन वहीं के युवा और अपना ही देश, अपना ही चीज आखिर बर्बाद करने पे क्यों उतारू हो? नहीं, देखिए वहाँ मांग हो रहा है राजा का, ठीक है। जिस तरह से 2008 में राजा जो अपना पद छोड़ दिए थे, तो अब इन लोगों का कहना कि राजा हमारा फिर से राज शासन में ही रहे, क्योंकि राज शासन के नीचे का जो था वो हमेशा चोर चंडाल निकला। जो भी वहाँ का CM PM जो भी था, सब वो नेपाल को टैक्स को लेके, नेपाल को बर्बाद करने के चक्कर में, नेपाल बेचे के चक्कर में सब नेपाल का धजिया उड़ाया। लेकिन जितना नेता आया, सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि नेता वहाँ भ्रष्ट है। वही। शुरू में ये जब YouTube Facebook जितने ऐप है वो बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद वहाँ के ना बाबा, हम बता रहे, देखिए हुआ क्या ना कि शर्म आना चाहिए पुलिस वालों को, नेपाली लोगों को। अरे भैया, आपका ही देश का आदमी था वो बच्चा लोग, क्या जरूरत था खोपड़ी में भेजा में चलाने के लिए? आप हवाई कर देते। तो हम एक चीज नोटिस किए वहां पे, जिस तरह का वहां का माहौल चला है, तो नेता के गुलाम बने हुए थे। बताइए कि वहां के PM को छुपा कर रख लेता वहां के आर्मी वाला। खाए लगे तुमको नेपाल के लोग दे रहे, रहते नेपाल में हो, तुम नेपाली हो, और उसके बाद भी गुलाम कर रहे हो आज की डेट में तुम चंद चुतिया नमन नेता लोगों का। वो भी भ्रष्ट बताया। हाँ, भ्रष्ट नेता सबका भाग गया। तो बहुत अच्छा है कि कम से कम राज शासन जो था तो राजा ही रहे, और नहीं तो मांग हो रहा है वहां पे नरेंद्र मोदी जी का। तो हम चाहेंगे कि नेपाल में, या तो नेपाल अब इंडिया से जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोग नेपाल को अपना एक भाई समझते हैं। हिंदुत्व तो बहुत ज्यादा वहां पे देखते होंगे कि हमारे श्री राम प्रभु का ससुराल भी हो जाए जनकपुर धाम। वहां पे मतलब बोलने का बात नहीं है, वहां पे अच्छा हम लोगों का भगवान का भक्ति सागर का जगह है। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब है पूरा देश नेपाल तो बर्बाद हो गया, अब जुटेगा कैसे? आप देख रहे होंगे कि वहाँ के संसद भवन तक जला दिया गया, नगर पालिका जला दिया गया, थाना जितना ये भंसार उनसार कटता था, सारे लोग मतलब कि हर चीज वहाँ देखिएगा। टैक्स खड़ा कैसे होगा? टैक्स के नाम पे तो पैसा बहुत लूटा जाता है, बाप रे बाप। हम नेपाल गए थे तो हम करीब वहां से काठमांडू से लेके मुक्तिनाथ तक गए थे नेपाल। करीब हम वहाँ रहे थे, 20 दिन रुके थे वहाँ।
हम एक चीज तो नोटिस किया कि वो नेपाल और नेपाल में कुछ जगह, जैसे कि अभी वीरगंज हम बता रहे थे ना आपको, तो वीरगंज के बगल वाले लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। यहाँ से भी वो कमा खा लेते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं, वो खाली रहता है हम लोग का फेंका हुआ नोटों के ऊपर। मान लीजिए कि हम लोग जब टूरिज्म जाते हैं वहाँ, तो जो हम लोग उससे खरीदते हैं वही वो लोग कमाता खाता। तो कम से कम थोड़ा मिर्चाई काहे लग रहा है, ये लोग को मिर्चाई लग रहा है। कुछ देखिए आप न होता कि 5 उंगली बराबर नहीं है, कुछ हरामखोर नेपालियों की वजह से आधा से बेसी नेपाल बदनाम होने के चक्कर में पड़ गया है। कमाएगा खाएगा साला बाहर जाएगा, चाउमीन मोमो बेचेगा, अब बाल बच्चा का विदेश भेजेगा, और नेपाल को बर्बाद कर, अपने शहर को बर्बाद करने वाले कुछ अपने लोग होते हैं। बिल्कुल। एक यहाँ वीडियो वायरल हो रहा है कि दिल्ली में बैठ के एक नेपाली गाली दे रहा है मोदी जी को कि पकड़ लो हम दिल्ली में हैं। अब देखें पूरा उल्टा हम वही नहीं, हम एक और के देखे हैं, एक एक्टिविटी है नेपाली ऐसे करे, मोदी तू क्या है, मोदी तू क्या है, ये नेपाली तू की है, के नेपाली छिनरी तू की है, चाउमीन मोमो बेचे वाली हरामखोरनी। कह रहे हैं कि कुछ नेपालियों की वजह से, जिस तरह से कुछ नेपाली भाई लोग मोदी जी का डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी आइए हमारे, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज भी बता दे रहे हैं मोदी गलत नहीं है, अगर गलत है तो भैया ऊपर वाला भी है, समय है, इलेक्शन का समय है, दिख जाएगा। बिल्कुल। बाकी रहा बात कि वहां पे जो बेजुबान, जो नॉर्मल आदमी, जो मिडिल परिवार के हैं, जो बेचारा खेत में काम करने वाले हैं, उन लोगों का भैया दुश्मनी था किसी से, जो आज भूखे रो रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, जिनके बच्चे को मार दिया जा रहा है, तब बिल्कुल। अच्छा समीर जी, क्या इस जो घटना हुआ बहुत दुखद घटना है ये, लेकिन क्या और मतलब जो कंट्री है उनको सीखना चाहिए नेपाल से कि जिस तरीके से नेता भ्रष्ट करते हैं, युवाओं को बात नहीं सुनते हैं चाहे समझते हैं, सीखने की आवश्यकता है ऐसे चीज़। इसमें एक चीज तो बहुत बड़ा बात बाबा है जो आप अभी कह रहे हैं, जितने भी राज्य है, देश है, सीख लीजिए भैया। अगर आप भ्रष्टाचार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा तब भैया फिर पिछवाड़ा का झिंचा तो चीता चीता करे में आदमी आगे नहीं रहे। कहीं ना कहीं अब नागरिक जनता जाग चुका है। कितना भ्रष्ट कीजिएगा, कितना लोगों को लूटिएगा। लीजिए ना बिहार के इलेक्शन हवा, जहां कोई गलती करेगा, क्योंकि इस बार अभी एक नया नियम लगने जा रहा है, और नियम यही है कि अगर आप चुनाव में आप अपना नामकरण किए हैं, अगर पिछले बार में आप जो वादा किए थे, क्या आपने वो वादा पूरा किया है? नहीं किया है तो इस बार वोट नहीं मिलेगा। एकदम लालू जी वाला डायलॉग ममता जी को बोली थी ना, रेल चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं मिले, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, भागो। तो यही होगा। अगर आप वादा किए थे, वादा पूरा नहीं किए तो आपको वोट नहीं मिलेगा। क्या लगता है बिहार में भी पूरा चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, लोग वादा करते हैं बोल जाते हैं? तो बस इस बार समझा दिया जाएगा बढ़िया से, जो भी रहिएगा, पक्ष में भी रहिएगा, गलत कीजिएगा तो समझ जाइएगा। सीखने की जरूरत है कि नहीं नेपाल से, क्योंकि लोग यहाँ पे भी देखते हैं वादा लंबा लंबा बहुत करते हैं, लेकिन अब वादे पे खरे नहीं उतरते हैं वो लोग। हाँ सही बात है। और कहीं ना कहीं देखिए वहाँ के लोग जो है आंख खोलने का काम किए हैं। जिस तरह के जो सांसद भवन, जिस तरह का नेता को लंगटे कर करके दौड़ा के मारना, विदेश भागना पड़ गया। सीख लो चड्डी पहन के सोया करना, ये भी बता दे रहे हैं। कब मान लो कि कहीं कोई हमनी यहाँ से जागरूक हो लो और लंगटे करके दौड़ा के मारे लग लो, तो भैया लंगटे ना हो जाओगे, चड्डी नहीं पहन लोगे तो ही ना हो जाएगा। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की औरत को भी हत्या हो जाता है, संसद में जला दिया जाता है, पता नहीं आप देखे होंगे। हम सब देखे, हम सब जानते हैं। हम तो भैया अपने इतिहास पढ़ते हैं, हम तो हिस्ट्री ऑनर्स के अपने स्टूडेंट हुआ। बिल्कुल। तब बताइए कि हिस्ट्री ऑनर्स हम पढ़ाई करते तो हमको इतिहास पसंद है। और सुन लीजिए, राजा जो वहां का राजा था, वो राजा अपने अंडर में एगो आदमी रखता था, और जिसको जिसको भी अपने अंडर में रखा है वो सब का अंडर बियर फाड़ दिया है। माने चोर चंडाल था, सबके पैसे लेके भाग जाता था। देखिए अबरी फिर भी किया, क्या जरूरत था उसको दुबई भागने का? वहां के लोगों का सामना करता, हाथ जोड़ता, माफी मांगता, राजा के पास जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि कितना पैसा स्विफ्ट अकाउंट में रख ले होगा, आप समझ रहे हैं। यहाँ से उड़ गया दुबई, और दुबई से स्विफ्ट अकाउंट से पैसा निकालते रहेगा, खूब खाएगा, बाल बच्चा के फिर अमेरिका भेजेगा, अब वो के बाद नेपाल कभी नहीं आएगा। जो 20 बच्चे इनकाउंटर में मार दिए गए धरना में, उनका क्या होगा? अब बताइए क्या हुआ? गरीब का गया बच्चा, थोड़ी ना ये सब चंडाल के बच्चा गया था। तो क्या कहा जा सकता है, बहुत दुखद घटना। हमारा अंदर से हमको बुरा लग रहा है, इसलिए हम अभी कुछ हम दिन से वीडियो पे नहीं बना पा रहे, नहीं आ रहे हैं। और कुछ बहन लोग हमको जो वीडियो भेज रही हैं, हम माननीय नीतीश कुमार जी से या बिहार के बॉर्डर के बगल के जितने भी पुलिस भाई लोग हैं, विनती कर रहे हैं हम आपसे
कि अगर इंडिया में आना चाहता तो उसको लाने दीजिए, लाने दीजिए। आ जाने दीजिए। आप नेपाली नागरिकता वालों को रोकिए, जिसके पास नेपाली नागरिकता उसको रोक लीजिए, जिसके पास इंडियन आधार कार्ड है उसको इंडिया में आने दीजिए, क्योंकि उसका ये वतन देश अपना घर है, बिल्कुल वो अपने घर आना चाहता तो आने दीजिए उसको। बिल्कुल। चलिए भाई, तो क्या कुछ सोचते हैं नेपाल को लेकर के, जो कि नेपाल पूरा जल रहा है, बर्बाद हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे नेपाल खाड़ होता है। और बिहार का भी बॉर्डर सील हो रहा है, तो बिहार के भी लोग नेपाल में है, तो बताया जा रहा है कि बॉर्डर सील है, तो वहाँ पे कई लोग जो है बिहार के फंसे हुए हैं। तो समीर चौधरी बोल रहे हैं कि उनको आने दिया जाए, लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।